आप अपनी कैट को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ देना चाहते हो तो प्लीज़ वैक्सीनेशन मिस मत करो। आज हम बात करेंगे कैट वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत छोटा सा वीडियो है आज का, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये बता दें कि वैक्सीनेशन लगवाने का क्या बेनिफिट होता है, क्या इसका फ़ायदा होता है। अगर आप कोई कैट लेकर आए हैं, कोई पेट लेकर आए हैं, कोई किटन लेकर आए हैं और आप उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेट ना पालें। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, बहुत से लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे कि हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सच है और 100% सच है। क्योंकि अगर आपने कोई कैट रखा है और आप उसे वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और इन केस उसे कोई वायरल डिजीज़ हो जाती है या कोई वायरल बीमारी हो जाती है तो जितना खर्चा एक वैक्सीन को लगवाने में आता है उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा, कम से कम 5 गुना ज़्यादा खर्चा कैट की बीमारी के इलाज में, उसकी दवाओं में, उसका टेस्ट वगैरह करवाने में, 10, 15, 20 दिन जो उसका ट्रीटमेंट चलेगा उसमें, और फिर आप जो भाग दौड़ करते हैं उसमें जितना खर्चा आता है उससे तो बहुत कम में एक वैक्सीनेशन हो जाता है। और कैट को जो वायरल डिजीज़ होते हैं उनमें उनका ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी कैट का बचना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अगर किसी कैट को कोई वायरल अटैक हो गया तो, और कैट की इसमें जान भी जा सकती है। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो कैट को वायरस का खतरा टल जाता है और आप भी भाग दौड़ से बच जाते हैं। और कैट को बीमारी के बाद जो उसकी सेहत ख़राब होती है उसको हील होने में, ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि कैट को वायरस अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है जिसमें कैट की जान भी चली जाती है, और वैक्सीनेशन लगवाने से ये खतरा काफ़ी हद तक टल जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ चोचले हैं, डॉक्टर्स को पैसे खिलाने का तरीका है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप अपनी बिल्ली से प्यार करते हैं और उसकी जान बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि किसी भी कैट का वैक्सीनेशन करवाने से उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, पोलियो की ड्रॉप पिलवाते हैं और फिर बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उसे ये बीमारी नहीं हो सकती, उसी तरह कैट का भी वैक्सीनेशन होता है। और अगर आपने नहीं करवाई है तो ये जानलेवा वायरस 3-4 दिन में आपकी कैट की जान भी ले सकता है, और ये वायरस एक कैट से दूसरी कैट में भी फैल सकता है। इसलिए अपनी कैट को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वाई वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे ह्यूमंस को डिजीज़ से बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं उसी तरह कैट को भी कुछ डेंजरस वायरसेस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीन उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और काफ़ी बड़ी बीमारियों से प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्ट करता है कैट को डेडली डिजीज़ से, उनकी लाइफ स्पैन को इम्प्रूव करता है और किटन्स और एडल्ट दोनों को सेव करता है। कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए ये सारा कुछ डिटेल में हम अपनी पहले की वीडियोस में बता चुके हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि कैट को 2 वैक्सीन लगती है, एक होती है वायरल डिजीज़ की और दूसरी वैक्सीन होती है रेबीज़ की, और ये दोनों वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अगर आपका डॉक्टर आपसे बोलता है कि एक वैक्सीन लगा दी और हो गया, आप ले जाओ अपनी कैट को, तो अभी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि कैट को वैक्सीन कब लगना ड्यू हो जाता है। जब आपकी कैट 6 से 8 वीक की हो जाए तो तुरंत जल्दी से जल्दी अपनी कैट को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। आपको पहला एक शॉट लगता है और फिर उसके 21 दिन के बाद दूसरा शॉट लगता है। उसके बाद फिर हर साल एनुअल बूस्टर शॉट लगता है आपकी कैट को। ज़्यादातर वैक्सीन सेफ़ होते हैं, इनसे कैट को किसी तरह कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद कैट थोड़ा बहुत सुस्त हो जाती है, माइल्ड फीवर आ सकता है, थकान हो सकती है, या फिर वैक्सीनेशन की जगह पे थोड़ा बहुत स्वेलिंग हो सकती है। ये थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी कैट को। इंजेक्शन के बाद 1-2 दिन में अगर आपकी कैट ठीक हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कैट को किसी तरह की एलर्जी होती है, सीवियर रिएक्शन होता है, तो तुरंत वेट से
कंसल्ट करें, वेट को दिखाएं और फिर उसका ट्रीटमेंट कराएं। वैक्सीनेशन कॉस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि वैक्सीनेशन कराने में कितनी कॉस्ट आती है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन कॉस्ट लोकेशन और वेट क्लिनिक पे डिपेंड करता है। आप किस लोकेशन में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो पॉश एरिया में रहते हैं या पुराने एरिया में रहते हैं। हर एरिया में, लोकेशन में, वेट के क्लिनिक पे, डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है वैक्सीनेशन की कॉस्ट का। लेकिन एवरेज कॉस्ट 500 से 1500 पर शॉट आता है। वैक्सीनेशन हमेशा एक्सपीरियंस वेट्स के पास ही करवाएं। होम वैक्सीनेशन अवॉइड करो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। कैट की जान भी इसमें जा सकती है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं होता, ये आपकी कैट की हेल्दी लाइफ का फर्स्ट स्टेप होता है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैट के लिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।